रुको रुको। अरे चाचा मरना है क्या? अगर तुम लोगों को नहीं मरना है यहाँ से आगे मत जाना। कहते हैं वहां राक्षस हैं। चाचा कहीं वो राक्षस आप तो नहीं? चुप करो यार, कोई सन की बूढ़ा लगता है। वैसे भी गांव के लोग ऐसी मनगढ़ंत कहानियों पे बहुत विश्वास करते हैं, है ना? चलो चलो, बाय बाय बाय। रुको, मेरी बात मान लो। जिंदा नहीं लौटोगे। क्या पागल आदमी था। अरे 1994 में राक्षस की बात कर रहा था। क्या कर रहा है तू मेरी गर्लफ्रेंड के साथ? मैं क्या कर रहा हूँ? जो कर रही है यही कर रही है। तू कहना क्या चाहता है कि तेरे साथ फ्लर्ट कर रही है? वैसे कम ऑन यार, हम यहाँ बस डेट पर आए हैं। वैसे वैसे बात कर रहे हो, तुम इतना क्या इशू बना रहे हो? देखिए मत कर, वो कबाब टेस्टी नहीं लग रहे और तेरे दोस्त में कोई स्वाद नहीं है। भूख तो लगी है। तुम कहना क्या चाहते हो? कहना नहीं करना है। तू जानता नहीं है मैं कौन हूं? तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूं। गांव वाले सही बोल रहे थे काका, इन पर किसी आदमखोर शेर ने हमला किया है जो इंसानों को मार के खा जाता है। और हमारे गांव के पास जो जंगल है ना, वहीं पर ऐसे शेर रहते हैं। शेर नहीं, राक्षस। राक्षस? 4 लाशें सामने पड़ी हैं, फिर भी सबूत चाहिए। काका क्या बोल रहे हैं आप? जहां राम होंगे वहां रावण तो होगा ही। तूने रावण के बारे में सुना है? हाँ। रावण इस दुनिया का सबसे बड़ा राक्षस था। लेकिन वो राक्षस अभी भी हमारे बीच में रहते हैं क्या? इसके लिए 7 लोगों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये राक्षस जब से दुनिया बनी है तभी से हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में ये 7 लोग हैं। सबके बीच में है पृथ्वी लोक, धरती के नीचे 3 लोक और धरती के ऊपर 3 लोक। पृथ्वी लोक के ऊपर है स्वर्ग लोक, जहां पुण्य आत्माएं विराजती हैं, या यूं कहें
कि स्वर्गलोक वैकुंठ का दूसरा नाम है। उसके ऊपर है बादलों में लहराता परीलोक, जहां परियां और फरिश्ते रहते हैं। और उसके ऊपर है देवलोक, जहां देवताओं के राजा इंद्र, सभी देवी देवता, गंधर्व और अप्सराएं विराजित हैं। इन सब के बीच में है पृथ्वी लोक। कहते हैं धरती कर्मों का लेखा जोखा है। जो इंसान अच्छे कर्म करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और जो बुरे काम करता है उसे नरक की आग में जलना होता है। और पृथ्वी लोक के नीचे है ये नरक लोक, जहां दानव बुरी आत्माओं के साए भटकते रहते हैं। और उसके नीचे है नागलोक, जहां वासुकी, शंखपाद, शेषनाग, शंखचूड़ और महापद्म जैसे नाग और उनके वंशज रहते हैं। और सबसे नीचे और इन सारे लोक से महरूम यह है जहन्नुम। जहन्नुम पद से पत्थर, खौफ को चीरता हुआ कहर, धधकती आग, चारों तरफ खौलता हुआ लावा। वहां रहते हैं वो कौन काका? वो इतने खूबसूरत हैं कि किसी को भी मोहित कर ले। इतने मायावी होते हैं, सबको अपने वश में कर ले। इतने बलवान, इतने शक्तिशाली हैं कि पर्वत को उठा लें, वक्त का रुख बदल दे। वो हैं राक्षस। ये राक्षस शापित होते हैं। देवताओं ने राक्षसों को श्राप दिया था कि वो अनंत काल तक जहन्नुम में रहेंगे, और वो अभी भी वहीं तड़प रहे हैं। किंतु उसमें से कुछ राक्षस ऐसे हैं जो पृथ्वी पर रहने में कामयाब हो गए, और वो अभी भी हमारे बीच में हैं। लेकिन अगर वो हमारे बीच में होते तो अब तक सारे इंसानों को मार के खा नहीं चुके होते। नहीं, सारे राक्षस बुरे नहीं होते। एक राक्षस था जिसे अच्छाई और बुराई का फर्क पता था। उसने कभी इंसानों का खून नहीं पिया। वो था बालका। बहुत वर्ष पहले भारत के मंडला गांव के पीछे विंध्यावनी के घने जंगलों में बालका भगवान शिव का घोर तप कर रहा था। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव इंसान, परी, नाग, राक्षस किसी में भेदभाव नहीं करते। वो तो अपने भक्तों की भक्ति और उनके जप तप की शक्ति में विश्वास करते हैं। जैसे रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करके अपने लिए अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया था, वैसे ही बालका भगवान शिव को प्रसन्न करके अपने लिए 80 अस्त्र पाना चाहता था। यदि 80 अस्त्र से मिल जाता तो वो 7 लोकों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाता। लेकिन बालका को 80 अस्त्र क्यों चाहिए था? देवताओं की दिव्य शक्ति को पाने के लिए करोड़ों साल पहले राक्षसों को उनकी शैतानियत और लालसा के कारण जहन्नुम में रहने का श्राप मिला था। यदि बालका ये 80 अस्त्र पा जाता तो सारे राक्षस पाप मुक्त और श्राप मुक्त हो जाते। उनके लिए धरती के दरवाजे खुल जाते। फिर धरती तो क्या, वो किसी भी लोक में अपनी इच्छा से प्रवेश कर पाते। इसीलिए बालका दिन रात ये घोर तप कर रहा था। लेकिन हर राक्षस तो ये नहीं चाहता था ना। कुछ राक्षस अपनी शैतानी शक्तियों से ही खुश थे, क्योंकि बुरी शक्तियों में भी कम ताकत नहीं होती। क्या हुआ? मैंने कुछ देखा। तुम्हारे वो दांत। पहले आ गया। कौन हो तुम? चलो तुम्हें मारने वाला हूं तो बता ही देता हूं। क्यों, इस दुनिया में बहुत से जानवर हैं। लोगों को लगता है कि इंसानों को सिर्फ जानवर ही खाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जानवरों के साथ साथ इंसानों को हम भी खाते हैं। दिखते इंसानों जैसे हैं, पर हम हैं राक्षस। ओह माय गॉड। मैम, आपके हस्बैंड आपकी राह देख रहे होंगे। अब घर जाइए। आपको ऐसे लड़कों के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। पर वो तो राक्षस है ना। क्योंकि मैं भी एक राक्षस हूं।
ये थे बालका के बेटे। दोनों में बहुत फर्क था। एक अपनी शैतानी शक्तियों में खुश था और दूसरा अपने पिता की तरह बनना चाहता था। मैं तुझे उसे कुछ नहीं करने दूंगा। तू रोकेगा मुझे? हमारे खानदान का शरीफ बच्चा। ईश्वर मेरे भाई, आजकल ना तू राक्षसों से ज्यादा इंसानों जैसा लग रहा है। हेल्प मी। बालका के 2 नहीं 3 बेटे थे। एक ऐसा जिसे देखकर कोई भी मोहित हो जाए, उसकी सोच बिल्कुल बालका की तरह थी, और तीनों भाइयों में ये था सबसे शक्तिशाली। ये तू क्या कर रहा है? आ गया फिर से इसे बचाने। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि इसने तुझे क्यों रोका? हाँ, हम राक्षस हैं और क्यों ना खाए हम इंसानों को। हमारे बाबा राक्षसों के उद्धारों के लिए इतना घोर तप करे और तू इंसानों को खाएगा? तुझे समझ में नहीं आती ये बात? तू मुझे बता के नहीं आया और यहाँ पे अकेला खुद आ गया इसको मारने के लिए। ये उसके लिए। ये तू दोबारा ऐसी हरकत ना करे, ये उसके लिए है। हमारे बाबा की 4 औलादें, 3 बेटे 1 बेटी। अगर तू बाबा के खिलाफ जाएगा तो उनका 1 बेटा कम हो जाएगा। नहीं भाई भाई भाई, छोड़ दो उसे। तू हमेशा इसी का साथ निकाला। वहां बाबा हम राक्षसों को जहन्नम से निकालने के लिए घोर तपस्या कर रहे हैं ताकि असली अस्त्र मिल जाए। पर तुझे सच में लगता है कि वो देवता हम राक्षसों को अपना अधिकार पाने देंगे? कभी नहीं होगा ऐसा। वैसे आपने मुझे बहुत मारा भाई। ताकि तेरी जान बच सके। चला उधर। उसमें अच्छाई भी थी और बुराई भी। बालका का गुरूर और उसके सारे गुण उसके एक ही बेटे में थे। वो था प्रथम। बाबा चाहते हैं कि सारे राक्षसों को जहन्नुम से मुक्ति मिल जाए, क्योंकि इन्हें इनके गुनाहों की सजा मिल चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ आजादी मिलेगी। और बाबा के इस नेक इरादे के बीच में मैं किसी को नहीं आने दूंगा। ओफो, ये दोनों भाई तो कुछ ज्यादा ही करीब है। अगर हमारे बाबा को असली अस्त्र मिल गया तो हम तो इंसानों को कभी खा ही नहीं पाएंगे। अरे अपने सगे भाई को तो इन्होंने छोड़ा नहीं, मैं तो फिर भी इनकी सौतेली बहन हूँ। अगर मैंने इंसानों को खाने की कोशिश भी की, ये लोग तो मुझे कच्चा ही चबा जाएंगे। वैसे भी बाबा को अगर असली अस्त्र मिल भी गया तो क्या फायदा? वो राक्षसों को जहन्नुम से निकाल के धरती पे ले आएंगे अच्छे इंसान बन के रहने के लिए। क्या होगा उससे? इंसानी दुनिया में कमजोर इंसान बन के रहने से तो अच्छा है कि हम नीडर शैतान बन के रहे इस दुनिया में।